श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। श्लोक 28। भूप मनोरथ सुभगवन सुख सुविहंग समाज, पीलन जिमि चाहत चाहत वचन भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलने की तरह कैकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। मागो दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। सुनि मृदु वचन भूप ही अशोकु, शशि कर च्युत विकल जिमि कोकु। तपस्वियों के बीच में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकई के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गहु सैम नहीं कछु कही आवा, जन सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयो निपट नर पालू, दामनी हनऊ मनहु तरुतालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। माथे हाथ मुद दउ लोचन, तनु धरि सोच लाग जन सोचन। मौन मनोरथ सुर तरु फूला, फरत किरण जिमि हतउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकई ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजाड़ कीन कैकई, दीन हंसी अचल विपत्ति के नेई। कैकई ने अयोध्या को उखाड़ कर रख दिया और विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी। करने अवसर का भयउ गयउ नार विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमि जतई अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राउ मन ही मन साखा, देख कुबात कुमति मन माखा। भरत के राउर पूत न होई, आन मोह बसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन चीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ? जो सुनि सर अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलऊ वचन संभारे। देहु उतर अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहू अब जनि बर देहु, सजऊ सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराई करहु बर देना, जानऊ लेहि माग जबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सीबी दीची बलि जो कछु भाषा, तन धनु तजऊ बचन पन राखा। अति कटु वचन कहे कैकई, मानव लोन जरे पर देई। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुनि लीन उसास असी, मारे सी मोहि कुठाई।
धर्म की धूरी को धारण करने वाला राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीख जरत रिस भारी मनऊ रोष तरवार उगारी मूढ़ कुबुद्धि धारण ठुराई धरी गोबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूढ़ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंत्रा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लकी मही कराल कठोरा सत्य के जीवन ले ही मोरा। बोले राव कठिन करी छाती बानी सविनय तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उस कैकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया वचन कस कहस को भांति भीर प्रतीति प्रीति करी हासी। मोरे भरत राम दो आँखी सत्य करो करि शंकर राखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरे वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवस दो तुम्हें पठई प्राता ऐसे ही बेग सुनऊ दो ब्राता। सुदिन सोध सब साज सजाई देव भरत कहु राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाइयों सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त तैयार कर सब तैयारी करके डंगा बजवा कर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न राम ही राज कर भरत बहुत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिय करत रहो नृपनीत। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहो सुभाऊ राम तात कहो कहो नकाऊ। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे ते परऊ मनोरथ छूचे। राम की 100 बार सुगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रिस परिहरु सब मंगल साजू कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा बर दूसर असमंजस मागा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजौ हृदय जरत ते ही आचा रिस परिहास की साचौ साचा। कहु तजी रोष राम अपराधु सब को कहो राम सुठी साधु। उसकी आंख से अब भी मेरा हृदय चल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू सरा हसी करस स्नेहु अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाव अरहि अनुकूला सो किमि करहि मात प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कभी झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास रिस परी हरि माग विचार विवेक। जय देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। जिये मीन बर बार विहीना मनि बिन फनिग जिये दुख दीना। कहु सुभाव न छल मन माही जीवन मोर राम बिन नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समझ देख जिय प्रिय प्रवीणा जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है।
राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हों। कहे करहु किन कोटि उपाया इहा न लागहि राउर माया। देहु किलेहु अजसु करी नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाही। के कई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलिता का, तस पर उन्हीं देऊ करी साका। साधु, राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाय। मोर मरन राउर अजस नृप समझय मन माहे। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि रामपन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिएगा कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कई कुटिल भई उठी ठाडी, मानव रोष तरंग निबाड़ी। पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भुवर गोवरी वचन प्रचारा। ठाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपति बारधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है, और कुबरी के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली जाती है। लकी नरेश बात पुरी सांची, तिसमिस मीच शीस कर पर नाची। गई पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होश उठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन। माघ मात अब हई देव तो ही, राम बिरह जन मार सिमोही। राख राम कहु जेते ही भांति, नाई नजर ही जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देख व्याधि असाध निपु, पर उदर न धुनि मात। कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम, हा राम, हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करन कल्प तरु मनौ निपाता। कंठ सूख मुख आव न बानी, जन पाठीन दीन विष पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकली, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कैकई, मनहु गाय महु माहुर देई। जो अंत अस करतब रहु, माग माग तुम के ही बल कहु। कैकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की हुई एक समय भुआला, हंस ठठाई फुलाउब गाला। दान का उब अर कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूत में क्षेम कुशल भी रह जाती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखाते और कहीं चोट भी न लगे। छाड़ो वचन की धीरज धरो, जनि अब लाज में करना करहु। तनु तिय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कहु तृण संबरनी। यो तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, घर और पृथ्वी
सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुनि राउ कह कहू, कछु दोष न तोर, लागव तो पिसाच जिमी काल कहावत मोर। कैकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है। चैतन्य भरत भूपति तोरे, विधि बस कुमति बस जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणामो, भयो कुटाहर जय विधि बामो। भरत तो भूल कर भी राजपथ नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसई फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करई भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई है सुंदर अयोध्या, फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे, और तीनों लोकों में श्री राम की बढ़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछिताओ, मुए न मिटई न जाहि काऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मुहि गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगी जियो करहु कर जोरी, तब लगी जन कहू कहो बहोरी। फिर पछते इसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू दांत के लिए गाय को मार रही है। परऊ राव कही कोट विधि, काहे करस निदान। कपट सियानी न कहत कछु, जागत मनो मसान। राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट विकल भुआऊ, जन बिन पंख विहंग बेहालू। हृदय मनाव बोर जन होई, राम ही जाए कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उधर करहो जन रवि रघुकुल गुर, अवध विलोक सुइल होई उर। भूप प्रीत कह कई कठिनाई, उभय अवध विधि रति रचि बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकई निष्ठुरता की। बिलपत नृपई भयउ बिनु सारा, बिना बेन शंख धुनि सवारा। पठई बाट गुण गावई गायक, सुनत नृपति जन लागई सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाई, न कैसे सहगामनी विभूषण जैसे। तई निसिनीद परी नहीं काहू, राम दरस लाल सा उचाऊ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार वीर सेवक सचिव कहे उदित रवि देख, जागयो अजो न अवधपति कारण कवन विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदा हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पिछले पहरन भूप नित जागा, आज हमई बड़ अचरज लागा। जाओ सुमंत्र जगावहु जाई, की जई काजर रजा यसु पाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हे सुमंत्र, जाओ
जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देख भयावन जात डेराही। धाई खाई जन जाई न हेरा, मानव विपत विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट जाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उत्तर देई, गए जेई भवन भूप कह केही। कही जय जीव बैठ सिर नाई, देख भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परयो, मानव कमल मूल परिहरऊ। सजीव सभी सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ सी भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली, जन कठोरपन धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर बीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनो तनु धरि निठुराई। इस सारे सास सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पित मात वचन अनुरागे। तन्य मात पित तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी अर्थात पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिकन मिलन विशेष वन, सभी भांति हित मोर। तेई में पित आयसु बहुरी, सन्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊ वन ऐसे हु काजा, प्रथम गनई मोहि मूड समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है अर्थात मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवई अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेई विष मागी। तेव न पाई अस समय चुकाही, देख विचार मात मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेगड़ी की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोरई बात पितई दुख भारी, होत प्रतीति न मोहि मैं तारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राहु धीर गुण उदित अगाधु, भा मोहिते बड़ बड़ अपराधु। जाते मोहि ने कैत कचुराऊ, मोरी सपत तो ही कहू सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझ में कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर वचन, कुमति कुटिल करी जान। चलई झोंक जल विक्र गति, जदपि सलिल समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कह कई टेढ़ा ही करके जान रही है। यद्यपि जल सामान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है।
रह सिरानी राम रुक पाई, बोली कपट स्नेह जनाई, सपत तुम्हारे भरत के आना, हेत न दूसर मैं कछु जाना। रानी के कई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भगत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता, राम सत्य सब जो कछु कहो, तुम पितमात वचन रत अहो। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमने माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य है। तुम पिता माता के वचनों में तत्पर हो। पितई बुझाएगा हो बलिज सोई, चौथे पन जैसे अज सुना होई, तुम सम सुवन सुकृत जही दीने, उचित न तासु निरादर कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वर ही बात कहो, जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने तुमको इनको तुम जैसा पुत्र दिया है, उसका निरादर करना उचित नहीं। ला गई कुमुक वचन शुभ कैसे, मगहु अधिक तीरथ जैसे, राम मात वचन सब भाए, जिमि सुरतरी गत सलिल सुहाए। केकई के पूरे मुख से ये वचन सुनकर बड़े अपशब्द जैसे लग रहे हैं। जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा रामई सुमरी, नृप करी कर वटलीन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। इतने में ही राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अवनिव अकन राम पग धारे, धरि धीरज तब नयन उगारे, सचिव स्वभाव राहु बैठा रे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते देखा। फिर स्नेह विकल उरलाई के मनि, मनऊ फनक फिरि पाई, राम ही चितई रहे नर नाहु, चला विलोचन बार प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारे बारा, विधि मनाऊ राउ मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री राम जी वन को न जाएं। सुमरी महेश सही कहे निहोरी, विनती सुनो सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती घरो दीन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवढरदानी मुंह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। हरिओम तत्सत। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनिहा मंगलहारी, दरहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।